बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी को रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं ऑलमोस्ट। और क्या आप सोच रहे हैं कि पत्तों से मेरी जान छूट गई है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक है जान तब तक रहेगा ये कचरा और तब तक रहेगी मेरे हाथ में ये झाड़ू। वेल मैं सोच रही थी कि चलो सर्दियाँ चली गई हैं, पत्ते ख़त्म हो गए हैं, जो है ना अभी, लेकिन नहीं, ये इस निंजा हथियार से जो है ना मेरी कभी जान नहीं छूट सकती। क्योंकि आजकल जो है ना सारे ट्रीज़ ने जो है ना डिफरेंट टाइप्स के जो है ना फ्लावर्स पकड़े हुए हैं। बहुत सारे फ्लावर्स उस पे ब्लॉसम हो गए हैं। तो अब वो एक एक करके जो है ना सारे सारे ट्रीज़ जो है ना अभी अपने पेटल्स जो है ना वो शेड कर रहे हैं। अब ये है ऑरेंज का पेड़ और इसने बहुत सारे फ्लावर्स इस पे लगे हुए हैं। और अब ये सारे पेटल्स अब गिर रहे होते हैं तो ज़मीन पे पड़े हुए फ्लावर्स को हम फ्लावर्स नहीं बुलाते, हम इसको कचरा ही बुलाते हैं, ये क्योंकि ये भद्दा लगता है, बुरा लगता है। और इसके अलावा ये सिर्फ़ एक ट्री नहीं है जिससे बहुत सारी चीज़ें गिर रही होती हैं। ये आप देखिए, ये अमरूद के पेड़ की हालत है। इससे तो पॉपकॉर्न्स आजकल गिर रहे हैं, अजीब से पॉपकॉर्न्स है। दिखने में तो ये बहुत भले मालूम होते हैं, लेकिन झाड़ू करने पे आ जाए ना तो फिर वबाले जान बन जाते हैं। ये आप देखो, ये अमरूद के पेड़ ने जो है ना ये अजीब किस्म के फ्लावर्स इसने पकड़े हुए हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये ऐसे कुछ पॉट्स टाइप होते हैं, गमले टाइप होते हैं। अजीब से इसके फ्लावर्स हैं ना, मेरे ख़्याल से आपने कभी शायद अगर नहीं देखे हैं तो ये देख लें। ये इस तरह के कुछ फ्लावर्स होते हैं जो कि दिखने में जो है ना बिल्कुल पॉपकॉर्न्स लगते हैं। और ये थोड़ी देर के लिए तो ऐसे फ्रेश फ्रेश रहते हैं, लेकिन अगर इसको ज़्यादा देर हो जाए ज़मीन पे पड़े पड़े तो ये ब्राउन कलर के गले सड़े बन जाते हैं, जो कि फिर बहुत भद्दे मालूम होते हैं। तो इसको झाड़ना जो है ना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। मैं इसको अभी जो है ना अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, इस सब को साफ़ कर दूंगी। आप देखिएगा कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ ना डेली। इस घर में मोटे होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। इसके अलावा मैं आपको और जगह की दूसरे पेड़ की हालत कुछ दिखाती हूँ। यहाँ हम आ जाते हैं अखरोट के पेड़ के पास। ये है अखरोट का पेड़ और आजकल इसके नीचे या लाइक इसके जो फ्लावर्स हैं ना, ये इसके फ्लावर्स हैं। ये पिशोगए टाइप, कैटरपिलर टाइप, पता नहीं इसने क्या पकड़ा हुआ है। नहीं, मुझे तो पता है कि इसके फ्लावर्स हैं, लेकिन अजीब से फ्लावर्स हैं ना, कितने ये भद्दे, कितने बुरे, कितने अगली मालूम होते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तुतान हो ना, ये वो लंबे लंबे से तुतान जो होते हैं। तो ये इस चीज़ ने भी लाइक नाक में दम करके रखा है। सुबह इस जगह को जो है ना मैं साफ़ कर देती हूँ, फिर शाम को फिर वही हालत हो जाती है। और इतनी तादाद में गिर रहे हैं ना, सीरियसली मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, हमारे घर में मोटे होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए जी, बस झाड़ू ले लेते हैं, अपनी झाड़ू शुरू कर देते हैं। आपके साथ बात भी मैं करती हूँ साथ साथ में, और झाड़ू भी लगाती हूँ। लेकिन झाड़ू लगाने का कोई ज़्यादा अच्छा फ़ायदा आपको नहीं मिलता, क्योंकि 1 घंटे के बाद ही आपको जो है ना वापस से वही कंडीशन आपको मिलेगी। चलिए, लेकिन खैर है, अभी के लिए तो थोड़ा सा साफ़ हो गया। लेकिन वो सब कचरा जो है ना वो मैंने हटाया नहीं। इस पेड़ के नीचे ही मैंने इसको लाइक कलेक्ट करके रख लिया, क्योंकि ये इसी की देन है तो इसी के पास रहने देते हैं। अच्छा जी, ये हमने कुछ क्यारियाँ बनाई हैं। यहाँ पे हमने कुछ रोज़ेज़ के जो है ना वो कलम हमने प्लांट किए हैं। ये कुछ एलोवेरा प्लांट्स लगाए हैं। और ये देखें 1 आवर लेटर। नहीं नहीं, अब की बार मैं इसको झाड़ू लगाने वाली नहीं हूँ। बस कल देखेंगे, इसके साथ रहने देते हैं इसको इसी हालत में। चलिए अब चलते हैं किचन में। किचन में मैं आपको दिखाती हूँ कि रमज़ान की तैयारियाँ मैंने कैसे की। ये प्रिपरेशंस है रमज़ान के, ठीक है। रमज़ान शुरू होने से पहले कुछ दिन पहले ये मैंने तैयारियाँ शुरू कर दी थी। ये मैं फ्रीज़ करने के लिए बना रही हूँ कोफ्ते। कोफ्तों का जो है ना कीमा मैंने बना दिया था। इसमें मैंने ऑनियन डाल दिए थे और भी अब बहुत सारे स्पाइसेस डाल दिए थे। अब मैं जो हूँ ना इनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, और फ्राई करने के बाद ठंडा होने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्मोक दूंगी, ताकि इसमें थोड़ा सा बारबेक्यू का टेस्ट आ जाए, और फिर मैं इसको फ्रीज़ कर दूंगी। तो चलिए आप देखें मेरे साथ ये प्रोसेस। ये हॉट पॉट में जो वाइट वाइट कलर का आपको कुछ दिख रहा है, ये इसमें स्मोक भरा हुआ है। स्मोक अब जो है ना ये ख़त्म हो गया है, सेटल डाउन हो गया है। तो अब मैंने इसका ढकना लेड हटा दिया है। अब ये रेडी है फ्रीज़ करने के लिए।
अच्छा जी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ समोसे और स्प्रिंग रोल्स। ये समोसे भी जो है ना मैंने कुछ दिन पहले ही बना के जो है ना फ्रीज़ कर लिए थे। आज मैं इनको निकाल के जो है ना इनको थैली में शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि बस ये बहुत जगह घेर रहा था फ्रीज़र में ज़्यादा जगह नहीं है। तो अच्छा जी, और ये है स्प्रिंग रोल्स। इसको भी अभी मैंने जो है ना अभी तक ये सीक्वेंस में ऐसे पड़े हुए हैं। अभी मैं इसको निकाल के जो है ना अभी एक शॉपर में इनको मैं जो है ना शिफ्ट कर दूँगी और बस इनको बस पैक कर दूँगी। पैक करने के लिए रेडी हैं। स्प्रिंग रोल्स और समोसे जो है ना ऑल टुगेदर ये तकरीबन बनते थे 75। ओह माय गॉड! जी, तो और मैंने क्या फ़्रीज़ किया है, यहाँ पे मैंने और फ्रीज़ किए हैं शामी कबाब। ये भी मैंने कुछ दिन पहले बना के फ्रीज़र में ऐसे रख दिए थे ट्रे में। आज जो है ना ये बिल्कुल कड़क बन गए हैं, बिल्कुल बिस्किट टाइप हार्ड हो गए हैं। तो अब ये बस रेडी हैं शॉपर में फ्रीज़ करने के लिए और शॉपर में पैक करने के लिए। और ये देखिए मैंने पैक कर लिए हैं, और मैं आपको अगर इसकी एग्जैक्ट नंबर बता दूँ तो हो सकता है कि आप मुझ पे हंसो। ये तकरीबन थे 103। अच्छा जी, तो आज मेरी बर्थडे थी, तो मैंने अपने लिए जो है ना एक चॉकलेट केक बनाया। सॉरी, बनाने का जस्ट सोचा ही, क्योंकि जब मैंने देखा तो कोको पाउडर बिल्कुल ख़त्म हो गया था घर में, कोको पाउडर नहीं था। तो फिर मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया कॉफ़ी केक। मैं बड़ी खुश थी कि चलो आज मैंने पहली बार अपने लिए भी ऐसा कुछ किया। केक को मैंने अच्छे से डेकोरेट किया और ये बिल्कुल ये रेडी था, लेकिन गलती मैंने यहाँ पे ये कर दी कि मैंने केक को फ्रिज में रखने के बजाय फ्रिज के ऊपर रख दिया ताकि ज़्यादा ठंडा ना हो। और फिर क्या हो गया कि उसके पास बहुत सारी चींटियाँ गैदर हो गई, और ये साइट देखने के बाद जो है ना किसी ने फिर केक को हाथ तक नहीं लगाया। पूरा जो है ना फिर मैंने चिकन्स के सामने उसको फेंक दिया यार। अच्छा ओके, तो मेरी बर्थडे के लिए जो है ना हैदर ने कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल किया, वो आज के व्लॉग में मैं आपको नहीं बताने वाली। मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको वो सब कुछ दिखाऊंगी और बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।